हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, उससे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। इससे पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स करा चुका हूं, समरी करा चुका हूं, क्वेश्चन आंसर करा चुका हूं। तो आज ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वर्ड मीनिंग्स। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटस, क्लास 10th। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फेथ। इसका मीनिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ट्रस्ट इन समथिंग और समवन स्पेशली विदाउट लॉजिकल प्रूफ, यानी कि विश्वास, किसी चीज या व्यक्ति में दृढ़ विश्वास जो कि किसी का भाई उसका लॉजिकल प्रूफ ना हो तब भी हम उसमें विश्वास करते हैं। नंबर 2, हेल स्टॉर्म। अ स्टॉर्म ड्यूरिंग विच हेल बॉल्स ऑफ आइस, यानी कि जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं आइस की, जब वो बरसती हैं बारिश के साथ, उनको फॉल फ्रॉम द स्काई, स्काई से जो बरसती है उनको हम बोलते हैं ओलावृष्टि। वह तूफान जिसमें बर्फ के गोले गिरते हों। ठीक है, चलिए। नंबर 3, क्रॉप्स। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज स्पेशली फॉर फूड, यानी कि फसलें, खेती के लिए उगाए गए पौधे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। नंबर 4, फेट। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बियॉन्ड अ पर्सनस कंट्रोल ऑफन बिलीव्ड टू बी प्री डिटरमाइंड। अब देखिए, इसका मतलब होता है भाग्य, यानी कि व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर घटनाओं का घटित होना, वो भाग्य होता है कि भाई उसके भाग्य में यही लिखा था, फेट है। चलिए। नंबर 5, डेस्पेयर। कंप्लीट लॉस ऑफ होप, यानी कि निराशा, आशा का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। जब हम कहते हैं ना कि अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, हम निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्पेयर। चलिए। नंबर 6, प्लीडिंग। इसका मतलब होता है आस्किंग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और डेस्परेटली, यानी कि विनती करना, जोर से और जल्दी से अनुरोध करना। ठीक है। नंबर 7, सोलम। अब हम बात करते हैं सीरियस, अर्नेस्ट और ग्रेव इन नेचर, यानी कि गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर रहने वाला, गंभीर रूप से हम इसका मतलब समझते हैं। नंबर 8, रिफंड। द रिटर्न ऑफ मनी स्पेशली व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि धन वापसी, जब हम असंतुष्ट वस्त्रों के लिए पैसे वापसी मांगते हैं जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। नंबर 9, रेवेज्ड। रेवेज्ड का मतलब होता है सेवरली डैमेज्ड और डेस्ट्रॉयड, यानी कि नष्ट किया हुआ, पूरी तरह से नष्ट या फिर बिगड़ा हुआ, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नंबर 10, जेनरोसिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर, जेनरोसिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड विलिंग टू गिव, यानी कि उदारता, जब हम दयालुता और देने की इच्छा रखते हैं, देने का भाव रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जेनेरोसिटी। राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं 11th की, रेसिपिएंट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव समथिंग, यानी कि प्राप्त करता, जो किसी चीज को प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट। नंबर 12, सफरिंग, यानी कि द स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन और हार्डशिप, यानी कि पीड़ा, दर्द या कठिनाई में होना, जैसे कि लेंचो था इस चैप्टर में। नंबर 13, अर्नेस्टली, विद सिंसियर इंटेंशन और सीरियसनेस, गंभीरता से, या फिर अगर हम बात करें ईमानदारी और गंभीरता से। नंबर 14, हम्बली, इन अ मैनर दैट शोज अ लैक ऑफ प्राइड और एरोगेंस। तो हम्बली का मतलब होता है विनम्रता से, अहंकार या गर्व के बिना, कि बहुत अहंकार महसूस करते हैं, चलो भाई मैंने ये कर दिया, तो उससे अलग जो होता है हम्बली, बहुत विनम्रता से। ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट हमारा वर्ड है बेनेवोलेंस,
बेनेवोलेंस का मतलब होता है द डिजायर टू डू गुड फॉर अदर्स, यानी कि दया, दूसरों के लिए अच्छाई करने की इच्छा, उसको हम बोलते हैं बेनेवोलेंस। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो इतनी ही डिटेल में विद वर्ड मीनिंग्स, विद क्वेश्चन आंसर, विद समरी, विद नोट्स मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।